हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स के क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन फर्स्ट है, ड्रॉ इन योर नोटबुक द सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स दिए होंगे, उसके कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स दिए होते हैं, ठीक है। वो हमने ड्रॉ करके दिखाने हैं। जैसे ये देखिए सर्किट है, ये क्या है, कनेक्टिंग वायर्स, जो कि एक सर्किट को कनेक्ट करने के लिए जो तार यूज़ की जाती है उनको वायर बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये सारी क्या है, कनेक्टिंग वायर्स। ये क्या है, यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, या इसको की भी बोल देते हैं, ठीक है, इसको की भी बोल देते हैं। और ये क्या है, सेल। एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्किट क्या होगा, एक बल्ब लगा होगा, एक यहाँ पे सेल या फिर बैटरी लगी होगी। सेल और बैटरी के बीच में अभी डिफरेंस बताती हूँ, और यहाँ पे एक स्विच लगा होगा, ठीक है। ये सारी क्या है, कनेक्टिंग वायर्स। बच्चे जब भी ये ऐसी चीज़ खुली हो तो उसको क्या बोलते हैं कि ये क्या है, ऑफ पोजीशन में, ठीक है। जब ये पूरा ऐसे बंद हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं कि ये क्या है, ऑन पोजीशन में, ठीक है। ऑफ पोजीशन में होगा तो हम ये कह सकते हैं, जैसे स्विच ऑफ होता है ना, तो कोई लाइट तो चलती नहीं है, ना ही हम फ़ैन चला सकते हैं, कुछ नहीं चला सकते ना, क्योंकि वहाँ पे सर्किट कंप्लीट नहीं होता। मीन्स क्या होता है, वो ओपन सर्किट होता है। लेकिन जब हम इसको ऑन पोजीशन पे कर देते हैं, जैसे आप स्विच ऑन कर देते हो, तो फिर लाइट पक्का जो मर्ज़ी चला लो, वो कैसे चलता है कि सर्किट है जो वो कंप्लीट हो जाता है, मीन्स क्लोज्ड सर्किट होता है। तो मीन्स ऑन का मतलब क्या है कि ये जो सर्किट है, जैसे यहाँ पे स्विच ऑन लिख देते हैं, स्विच ऑन मीन्स सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट। तभी स्विच ऑन करने के बाद लाइट वगैरह सब चलने लग जाती है ना, तो सर्किट कंप्लीट है, मीन्स क्या है, ये क्लोज्ड सर्किट। इन सब का मीनिंग क्या है, सेम ही है। अगर हम स्विच ऑफ की बात करते हैं कि हमने ऑफ़ किया है, तो मतलब कुछ भी नहीं चलेगा, तो मीन्स सर्किट क्या है, इनकम्प्लीट है, अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ, ठीक है। इनकम्प्लीट है तो मीन्स ये क्या है, ओपन सर्किट। सर्किट कहीं से खुला रह गया, ओपन सर्किट हो गया, तभी तो चल नहीं ना रहा वो, तो स्विच ऑफ है। तो तीनों का मतलब सेम ही है, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे आ जाओ, उन्होंने ये बोला था हमने सिंबल्स, इनके ना सिंबल्स होते हैं जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ऐसे। तो इसके सिंबल्स कौन कौन से होते हैं, पहले देखो, कनेक्टिंग वायर्स का बोल रहा है, स्विच इन द ऑफ पोजीशन, बल्ब, सेल, स्विच इन द ऑन पोजीशन एंड बैटरी। पहले देखो कनेक्टिंग वायर्स मैंने बोल दिया, बस सिंपल लाइन होती है, जैसे ये लाइन्स है सिंपल, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये होता है। स्विच इन द ऑफ पोजीशन मैंने पहले ही बोला, जब ये खुला होता है ना, इसका मुंह खुला होता है जैसे, तो ये क्या है, ऑफ पोजीशन में। ऐसी ऑन पोजीशन में हुआ, मीन सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट। तो बिल्कुल ऐसे लाइन होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे दो डॉट्स, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लाइन, फिर यहाँ पे लाइन, ठीक है, ऐसे बनाते हैं ये। सेल, सेल मीन्स जैसे एक यहाँ पे लाइन, फिर एक बड़ी सी लाइन, फिर छोटी लाइन, फिर ऐसे। ये क्या होता है, जो बड़े वाला होता है ना, वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, छोटे वाला नेगेटिव टर्मिनल होता है। जैसे आप सेल डालते हो ना, जैसे रिमोट में भी सेल डाले होंगे, तो वहाँ पे उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव होता है, दो ही होते हैं। जैसे मैग्नेट है, आपने पढ़ा था ना, 6th क्लास में भी पढ़ा आपने मैग्नेट्स का कंसेप्ट, और ये वाला चैप्टर भी किया हुआ है, चैप्टर 12 है आपका, इलेक्ट्रिसिटी वाला, अगर आपको याद हो तो। तो यहाँ पे भी मैग्नेट का होता है नॉर्थ और साउथ होता है ना, मैग्नेट के केस में नॉर्थ साउथ होता है, और इस केस में एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल। तो एक बड़ी बनानी है, एक छोटी बनानी है, दोनों एक जैसी नहीं बना सकते। अगर आप ऐसे बनाओगे दोनों सेम सेम सी, तो गलत हो जाएगा, फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक बड़ी बनानी है, एक छोटी बनानी है। बड़ी वाला क्या होता है, पॉजिटिव, छोटे वाली क्या होती है, नेगेटिव। बैटरी क्या होती है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स। जब हमने 2 सेल बनाए हैं, 3 बनाए हैं, या उससे ज़्यादा बनाए हैं, तो वो बैटरी बन जाती है। अगर एक बनी तो वो सेल, ऐसी अगर हमने 2 और मोर सेल्स के साथ बनाया तो वो क्या होगा, बैटरी। तो इसके भी ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ठीक है। इसको ऐसे भी नहीं करना, एक जैसी होनी चाहिए। जैसे अब यहाँ पे हमने बैटरी बनाई है, ऐसी होनी चाहिए ये, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक बड़ी है, यहाँ पे एक छोटी होनी चाहिए। ऐसे मत कर देना कि यहाँ पे ऐसे करके छोड़ दो, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। पूरा ऐसे होना चाहिए, ये 3, पहले बड़ी छोटी, बड़ी छोटी, बड़ी छोटी, बस।
यहाँ पे बड़ी मत बना देना, गलत हो जाएगा वो भी। ठीक है, ये सारे आपको ऐसे ही आने चाहिए। ये एक बल्ब रह गया, बल्ब में भी ऐसे ही होता है, ये भी बहुत ईजी है बनाना। एक ऐसे लाइन बनाओ, ऐसे उसको एक फोल्डेड फॉर्म में, ठीक है, ऐसे फोल्डेड फॉर्म में, उसके बाद ऐसे लाइन, फिर एक सर्कल, तो ये आपका बल्ब बन जाता है। आप ऐसे भी दिखा सकते हो, जैसे आप आगे क्वेश्चंस में आएगा बल्ब ग्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर ग्लो कर रहा है तो आप ऐसे उसको दिखा सकते हो कि ये ग्लो कर रहा है, नहीं तो नहीं, या सिंपल ऐसे भी रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट शोन इन फिगर। बच्चे अब ये ना आपको सर्किट दिया है, ये चीज़ आपको दी होगी, आपने टेंशन नहीं लेनी, सबकी आपको ये सारी फिगर्स दी होंगी वहाँ पे, आपने सिर्फ एक्सप्लेन करना है। अगर सर्किट डायग्राम बोला होगा तो सर्किट डायग्राम बना के दिखाना है। कहते हैं इसके लिए ना सर्किट डायग्राम बनाओ। सर्किट डायग्राम क्या होता है, ये जो मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ पे बच्चे क्या है, ड्राइंग पिन्स है। ड्राइंग पिन होती है ना, जैसे नोटिस बोर्ड पे अगर हमने कोई नोटिस चिपकाना होता है, कोई पेपर चिपकाना होता है, तो उसके लिए पिन्स होती है ना। या अगर आप मॉडल्स बनाते हो तो थर्माकोल के ऊपर भी किसी चीज़ को पेस्ट करने के लिए आप पिन का यूज़ कर लेते हो कई बार, ऐसी होती है सिंपल पिन्स। गोल्डन कलर की आती है और आजकल तो कलर्ड भी आती हैं, आप देख सकते हो। ड्राइंग पिन्स है ना, सर्च मारना नेट पे तो आपको मिल जाएंगी ड्राइंग पिन्स। ये वो लगी हुई है यहाँ पे, ये सेफ्टी पिन है, ये बल्ब है, और ये क्या है, सेल, ये कनेक्टिंग वायर्स है। अब यहाँ पे देखो, सेफ्टी पिन इसके साथ जुड़ा होता तो बल्ब ग्लो कर जाना था। वैसे एक्सप्लेनेशन नहीं पूछी, सिर्फ सर्किट डायग्राम पूछा है, पर आपको पता होना चाहिए। सेफ्टी पिन के साथ क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है ना वो, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, अगर हम इस सर्किट को क्लोज कर दें, मींस इसके साथ, इस पिन के साथ इसको अटैच कर दें, फिर पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। बैटरी तो हमारे पास है ही है, मींस हमारे पास मतलब सेल है, तो हमारे पास सोर्स भी है ना इलेक्ट्रिसिटी का। अगर सेल ना हो तो मींस वो चल ही नहीं सकता, सेल या बैटरी होनी ज़रूरी है। यहाँ पे फिर बल्ब ग्लो कर जाएगा। इसको कैसे बनाना है, ये देखो यहाँ पे बल्ब है, साथ में क्या है, सेल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बल्ब था, साथ में क्या था, सेल, और ये क्या है, कनेक्टिंग वायर। तो ऐसे यहाँ पे बल्ब, यहाँ पे सेल, कनेक्टिंग वायर। उसके बाद यहाँ पे अब क्या है, सेफ्टी पिन इसके साथ नहीं जुड़ा, मीन्स ये क्या है, ओपन सर्किट, जैसे मतलब स्विच ऑफ की पोजीशन में है। अगर स्विच ऑफ की पोजीशन में मीन्स सर्किट इनकम्प्लीट है, और ये ओपन सर्किट है। अगर ओपन सर्किट है तो मीन्स यहाँ पे ओपन का सिंबल बनाना है। ये देखो, ऑफ पोजीशन में बोला था ना, ऐसे ही ओपन वाला होता है, तो ये बना देना। देखो बना दिया, साथ में ज्वाइन तो करना ही करना है, ऐसे छोड़ मत देना, ये लाइंस बनानी ज़रूरी हैं। अगर ये नहीं बनाओगे ना, ऐसे छोड़ दोगे सिर्फ कि बल्ब बना दिया, ये बना दिया और ये काम ख़त्म, तो दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। अगर आपका 1 मार्क का आ गया तो 1 मार्क के लिए सिर्फ ये बनाना है, ठीक है। साथ में आप नोट कर लो पेंसिल के साथ। 1 मार्क में अगर डाला हुआ तो ये ऐसे लिखना है। अगर 2 मार्क में डाल दिया तो यहाँ पे यहाँ से लिख लेना। ये भी एक्सप्लेन करते हो भी क्या लिखा है, सेफ्टी पिन से ये पूरा। अगर 3-4 मार्क का डाल दिया तो आपने पूरा लिखना है ये, ठीक है, सारा एक्सप्लेन करना है। अपनी वर्डिंग्स में इस चैप्टर को आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको एक बार समझ आ गया तो ज़रूरी नहीं आपने ये रट्टे ही मार के ऐसी एज इट इज़ लाइन्स लिखनी है, अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो, पर सही होना चाहिए। जैसे देखो, इन द गिवन सर्किट 1 टर्मिनल ऑफ द बल्ब इज़ कनेक्टेड विद 1 टर्मिनल ऑफ द सेल। कहते इसका एक टर्मिनल बल्ब का किससे, एक सेल से है, और ये जो सेल का दूसरा टर्मिनल है वो क्या है, ड्राइंग पिन के साथ अटैच है। और इसका जो दूसरा टर्मिनल है, आप लगा लो, अगर टर्मिनल नहीं पता लग रहा ना तो मतलब पार्ट लगा लो कि इसका एक पार्ट, एक हिस्सा इसके साथ है अटैच, एक हिस्सा सेफ्टी पिन के साथ है। ऐसे इसका एक हिस्सा इसके साथ अटैच है और ये इस ड्राइंग पिन के साथ, ठीक है, टर्मिनल ही बोलते हैं इसको। वाइल द अदर टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू द सेफ्टी पिन्स, ठीक है। However, the safety pin is not connected with one of the drawing pins. लेकिन जो सेफ्टी पिन है, कहते वो जो ड्राइंग पिन है ना, इस पिन के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो अगर सेफ्टी पिन के साथ कनेक्टेड नहीं है तो मतलब जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं है। ये जो however है, ये does है, ये भी आप छोड़ सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। इसकी जगह आप so लिख सकते हो, जैसे आप लिखते हो ना so, वो लिख सकते हो। So the safety pin represents a switch in the off position। तो मतलब सेफ्टी पिन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो स्विच है वो ऑफ पोजीशन में है। तो फिर सर्किट डायग्राम ऐसे बना देना। 1 मार्क के लिए सिर्फ ये, 2 मार्क के लिए यहाँ से,
और अगर 3 या 4 मार्क आ गया फिर पूरा एक्सप्लेन करना है आपने। यहाँ पे सिर्फ ड्रॉ करने के लिए बोला था, लेकिन ड्रॉ से हमारा चलता नहीं है ना काम, एक्सप्लेन भी थोड़ा सा करना आना चाहिए। नेक्स्ट, फिगर शोज़ 4 सेल्स फिक्स्ड ऑन अ बोर्ड। कहते हैं यहाँ पे ना 4 सेल्स दिए हुए हैं, एक बोर्ड पे फिक्स कर दिए। ड्रॉ लाइन्स टू इंडिकेट हाउ यू विल कनेक्ट देयर टर्मिनल्स विद वायर्स टू मेक अ बैटरी ऑफ 4 सेल्स। कहते हैं हमने ना एक बैटरी बनानी है। ये देखो अभी इंडिविजुअल है, अलग अलग हैं, तो ये क्या है, सेल्स। बैटरी बनाएंगे मीन्स बैटरी कैसे बनेगी, कनेक्ट करेंगे जब, जैसे यहाँ पे बोला था ना बैटरी कैसे बनेगी जब कनेक्ट करेंगे। तो हमने कैसे इसको कनेक्ट करना है, कहते हैं लाइन्स ड्रॉ करो हमें बताने के लिए हम इसको कनेक्ट कैसे करेंगे आपस में। जैसे ये क्या है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ऐसे इसका नेगेटिव यहाँ पे है, पॉजिटिव यहाँ पे है, ठीक है। ऐसे इसका नेगेटिव यहाँ, पॉजिटिव यहाँ, यहाँ पे इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव। अब आपको पता होना चाहिए बैटरी बनाने के लिए 2 अलग अलग टर्मिनल्स होने चाहिए। जैसे यहाँ पे एक पॉजिटिव था, ये वाला क्या होगा नेगेटिव, फिर अगले वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये ऑपोजिट वाले साइन होने चाहिए तभी बन सकता है। अगर नेगेटिव नेगेटिव होगा ना, अब जैसे यहाँ पे देखो 2 सेल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, इसका नेगेटिव हो जाएगा, इसका पॉजिटिव, तो ये बैटरी नहीं बनेगी। ऑपोजिट टर्मिनल होने चाहिए। यहाँ पे अगर यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए और यहाँ नेगेटिव होना चाहिए। हमेशा यहाँ पे ऑपोजिट आने चाहिए, क्लियर है। ऐसे यहाँ पे मतलब प्लस के साथ हमने ये प्लस वाला ना जोड़ देना, माइनस वाला जुड़ेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ ले जाओ, करेक्ट। इसको मान लो कि ये किसी स्विच के साथ लगा है, 2 स्विच किसी स्विच के साथ लगा है। ऐसे इसका पॉजिटिव है, इसके नेगेटिव के साथ, ठीक है। सीधी सीधी लाइंस होनी चाहिए ड्रॉ। ये पॉजिटिव है तो इसका ये नेगेटिव टर्मिनल, फिर इसका ये पॉजिटिव है, ये भी किसी स्विच के साथ लगा हुआ, ऐसे आपने ये ड्रॉ करना है। ये भी आपको दिया होगा, क्लियर। इसकी भी सेम है सिचुएशन। अगर 1 मार्क का आ गया आपने सिर्फ ऐसे ड्रॉ करके दिखाना है, अगर 2-3 मार्क का आ गया तो आपने एक्सप्लेन करना है। देखो ये भी चीज़ ऐसे एक्सप्लेन की है। टू मेक अ बैटरी द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ 1 सेल मस्ट बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। एक बैटरी बनाने के लिए एक का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कनेक्ट होना चाहिए दूसरे के पॉजिटिव टर्मिनल एंड वाइस वर्सा, ठीक है। ऐसी वायर इंडिकेट्स द मैनर इन विच द गिवन सेल शुड बी कनेक्टेड विद ईच अदर। कहते वायर कैसे रिप्रेजेंट करती है कि जो इसकी पॉजिटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच हो। तो इसका जो प्लस है ये माइनस के साथ होना चाहिए और इसका प्लस इसके माइनस के साथ होना चाहिए, है ना। प्लस माइनस नहीं बोलते वैसे, पॉजिटिव नेगेटिव बोलते हैं, आपको समझाने के लिए। तो कहते हैं वायर क्या इंडिकेट करती है कि कैसे जो सेल्स हैं आपस में कनेक्टेड होंगे, राइट। तो एज शोन, ऐसे ही आपने शो करके दिखाना है। इसके साथ अगर आप लिखना चाहो 2 स्विच भी लिख सकते हो कि ये स्विच के साथ लगा है, कि आपको कन्फ्यूजन ना हो बाद में, ये भी 2 स्विच के साथ लगा है। नेक्स्ट, द बल्ब इन द सर्किट शोन इन द फिगर डजंट ग्लो। ये भी आपको दिया होगा। कहते हैं इसमें ना बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्यों। कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम क्या है आप बता सकते हो। मेक नेसेसरी चेंजेस इन द सर्किट टू मेक द बल्ब ग्लो। कहते चेंजेस इसमें हमने करने हैं। अगर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा तो आप चेंजेस बताओ कि बल्ब ग्लो कैसे करेगा, राइट। ये देखिए यहाँ से आप देखो, यहाँ पे बल्ब भी लगा हुआ है, सर्किट भी क्लोज है, स्विच ये क्या है, स्विच ऑन की पोजीशन में है। तो मतलब ये दोनों तो हमें लग रहे हैं अभी ठीक। हम ना नीचे आते हैं अभी बैटरी में। यहाँ पे देखो माइनस मतलब नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल, अब यहाँ पे भी पॉजिटिव, देखो दोनों एक जैसे आ गए। तो मीन्स इसमें क्या है, प्रॉब्लम है, इसमें कोई डिफ़ॉल्ट होगा। मीन्स जो ये बैटरी है यही हमसे सही नहीं लगी। ये 2 सेल्स है ना तो हम इसको बैटरी बोल सकते हैं। मीन्स ये बैटरी सही से नहीं लगी, इसके ऑपोजिट यहाँ पे टर्मिनल्स होने चाहिए थे। इसको ही अपनी वर्डिंग्स में एक्सप्लेन कर दो। देखो द बल्ब इन द सर्किट इज़ नॉट ग्लोइंग बिकॉज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बोथ द सेल्स। बच्चे यहाँ पे आपको बैटरी लिखवाया था ना, बैटरी लिखा हुआ था, इसको सेल्स कर लो नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बोथ द बैटरीज नहीं है, यहाँ पे बोथ द सेल्स है। ऑफ द सेल्स आर ज्वाइन टुगेदर, दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल ही आपस में ज्वाइन किए गए हैं। हैंस देयर इज़ नो फ्लो ऑफ करंट एंड द बल्ब विल नॉट ग्लो। तो करंट ही पास नहीं होगा, फिर अगर करंट ही नहीं पास होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रही है, तो फिर बल्ब ग्लो कैसे करेगा। द करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल।
ये लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, बट ये आगे जाके आपको आएगा अगर आप आगे जाके साइंस का स्ट्रीम लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा आता है। यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप काट सकते हो इसको, अगर लिखना है तो लिख लो। वैसे ही आपको पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे मान लो ऐसे है, ये चीज़ है हमारे पास, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट जाता है हमेशा। कैसे? मीन्स ये पॉजिटिव से शुरू होगा, ऐसे एरोज़ बनते हैं तब। अभी एरोज़ वाला सिस्टम आपको है नहीं है, लेकिन चलो पता होना चाहिए, ऐसे एरोज़ जाएंगे, ठीक है, ऐसे पॉजिटिव से होते हुए ये नेगेटिव तक जाता है। ऐसे नहीं जाएगा कभी भी, नेगेटिव से नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, एरो गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑपोजिट एरोज़ नहीं जाएंगे उसके, पॉजिटिव से हमेशा नेगेटिव। तो इसमें सिर्फ यही बताया हुआ है, आप इसको क्रॉस भी कर सकते हैं, पेंसिल के साथ कर लेना, अगर लिखना है तो लिख सकते हो। सो द पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ द सेल शुड बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल एंड वाइस वर्सा। कहते हैं जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव के साथ कनेक्ट होना चाहिए और नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ। अपनी वर्डिंग में लिख लेना, कोई ज़रूरत नहीं है कि इसको ऐसे अपने रट्टे मारी जाने हैं। नेम टू, ये बच्चे इसको आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। नेम एनी टू इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के दो इफेक्ट्स बताओ। तो पहले तो क्वेश्चन में से ही आपने लाइन पकड़ लेनी है। द टू इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर, पहला क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट कैसे? अब तारे जब भी करंट कोई जैसे क्लोज सर्किट होता है, करंट पास होता है ना उसमें से, तो जो वायर वो गर्म भी तो हो जाती है ना, कई बार चीज़ें गर्म हो जाती है, आपने देखा होगा रेगुलेटर्स गर्म हो जाते हैं, जैसे फ्रिज के ऊपर होता है ना जो रेगुलेटर, वो भी कई बार गर्म हो जाता है, तो मतलब स्टेबलाइज़र बोलते हैं ना जिसको। तो वो चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है ना, वायर्स पे आपने देखी होंगी गर्म हो जाती हैं। दूसरा क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मैग्नेटिक इफेक्ट कैसी है कि जो ये वायर्स हैं वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती हैं, ठीक है। आगे हम कंपास नीडल वाला आ रहा है ना क्वेश्चन, उसमें ज़्यादा डिस्कस कर लेंगे। तो मतलब कि ना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जो मैग्नेटिक लाइंस बन जाती हैं साइड पे, तो वो उसको मैग्नेटाइज कर देती है, तो वो जो वायर है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट आता है। ये एज इट इज़ याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन थ्रू अ वायर। कहते हैं अगर करंट को हमने स्विच ऑन कर दिया, जैसे करंट पास हो गया उसमें से, अ कंपास नीडल केप्ट नियर बाय गेट्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ पोजीशन। बच्चे बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपास नीडल होती है ना वो नॉर्थ साउथ पोजीशन की तरफ ही होती है। इसकी जो मतलब किसी जो सुई होती है ना वो पॉइंट होती है नॉर्थ साउथ पोजीशन की तरफ। जैसे ये कंपास है, ठीक है, ये कंपास है, इसके हमें पोल्स लोकेट करने हैं, तो ये क्या होता है? नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। तो जो इसकी यहाँ पे सुई होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्थ साउथ पोजीशन की तरफ पॉइंट होती है। ये कंपास होती है हमारी, डायरेक्शन शो करती है ना। पहले ही क्लॉक वगैरह तो होती नहीं थी, तो कंपास के थ्रू वो लोकेट कर लेते थे कि हम नॉर्थ पोजीशन पे हैं, साउथ पे हैं, वेस्ट में हैं कि ईस्ट में हैं। तो ये पहले डायरेक्शन शो करने के लिए हेल्प की जाती थी, इससे लोग हेल्प ले लेते थे। तो ना यहाँ पे आते हैं, अब कहते हैं कि डिफ्लेक्ट हो जाएगा नॉर्थ साउथ पोजीशन से। डिफ्लेक्ट होना मतलब जैसे अब यहाँ पे है ना, मींस यहाँ हो जाएगा या यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये जो मतलब ये लाइन है ना, ये यहाँ हो जाएगी टिल्ट, या फिर यहाँ हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। कहते हैं ऐसे क्यों होता है, एक्सप्लेन करेंगे आप। तो मीन्स व्हेन अ करंट इज स्विच्ड ऑन थ्रू अ वायर, द वायर स्टार्ट्स बिहेविंग एज अ मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेटिक रहने दो, मैग्नेट लिख लो। कि जब भी हमने ऊपर पढ़ा ना मैग्नेटिक इफेक्ट होता है इसका, तो जब भी करंट स्विच ऑन होता है ना किसी वायर में, तो वायर कैसे बिहेव करता है? एज अ मैग्नेट, या एज अ मैग्नेटिक, जैसे आप ठीक समझो लिख लेना। हैंस व्हेन अ कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर द गिवन करंट कैरिंग वायर, इट गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड गेट्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ पोजीशन। कहते कि हम कंपास नीडल को अगर हम किसी भी करंट कैरिंग वायर, मतलब कि वो वाली वायर जिसमें करंट है, सिंपल वायर नहीं, वो वाली वायर जिसमें करंट है, उसके साथ हम अगर उसको कंपास नीडल को रख देंगे, मतलब ये नीडल है जिसकी बात करी ना, जो सुई की बात करी वो नीडल है, कंपास नीडल, उसको उसके साथ रख देंगे, तो अभी हमने पढ़ा ना उसका मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है किसी वायर का, इलेक्ट्रिक करंट का। अब उसमें इलेक्ट्रिक करंट था, तो मतलब वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। अगर मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी तो वो जो नीडल को है अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, है ना, अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है ना मैग्नेट। तो जो उसकी नीडल है
वो भी अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी, तो उसकी वजह से वो ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि वो उसके पास जाने की कोशिश करेगी ना। जैसे हमने मैग्नेट के केस में पढ़ा था ना, ये नॉर्थ साउथ है, ऑपोजिट जो पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे साउथ और नॉर्थ अट्रैक्ट करेगा ना, और जो सिमिलर पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो ये अट्रैक्ट हो जाते हैं, चिंबकें होती हैं, जैसे दो चिंबक हैं, दो मैग्नेट्स हैं, अगर हम उनको ऐसे लेके आएंगे उसके ऑपोजिट पोल्स, तो वो इकट्ठे चिपक जाते हैं ना। लेकिन जब वो, कई बार ऐसे भी होता है, जिसने खेली होगी उसको पता होगा कि जब वो ना रिपेल भी करना शुरू कर देता है, वो चिपकते ही नहीं है, वो दूर दूर भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके जो सिमिलर पोल्स हैं वो इकट्ठे इकट्ठे आने शुरू हो जाते हैं। नॉर्थ नॉर्थ ही होगा, साउथ साउथ ही होगा इकट्ठे, तभी वो दूर भागते हैं। तो ऐसी ही सेम चीज़ है, मैग्नेट है, ये भी मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होगी, तो वो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। ऐसी नेक्स्ट है, विल द कंपास नीडल शो डिफ्लेक्शन व्हेन द स्विच इन द सर्किट शोन बाय द फिगर इज़ क्लोज्ड। कहते हैं जो कंपास नीडल, यहाँ पे कंपास नीडल है, जैसे ये मान लो किसी बॉक्स में है कंपास नीडल, ये वायर्स के साथ उसको कॉइल किया हुआ है। कॉइल करना क्या होता है, जैसे अब ये है ना चीज़, वायर के साथ इसको ऐसे बाउंड कर लिया, ऐसे है ना, बाउंडेड बाय द वायर, मतलब वायर को इसके ऊपर लपेट दिया, तो ऐसे ही लपेटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बल्ब है, अब यहाँ पे क्या है, स्विच ऑफ की पोजीशन में है। अगर ऑफ की पोजीशन में है तो मीन सर्किट क्या है, ओपन। तो कहते हैं अब ये ना स्विच ऑफ है, मतलब कि ये ओपन सर्किट है। कहते हैं अगर हम इसको क्लोज कर देते हैं तो क्या कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगी। अगर तो देखो यहाँ पे लगा होता सेल कहीं पे, या लगी होती बैटरी, इन दोनों में से कोई एक चीज़ लगी होती है, या तो बैटरी लगी होती है या सेल किसी भी एक जगह पे, तो हम कह सकते थे कि अगर इसको क्लोज कर देना तो ये मतलब सर्किट है जो वो कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब फ्लो करेगा। लेकिन यहाँ पे कोई सेल ही नहीं है, कोई सोर्स ही नहीं है करंट का, ना ही बैटरी है, तो मतलब कि ये जो कंपास नीडल है वो रिफ्लेक्शन ही नहीं शो करेगी, क्योंकि जो सर्किट है वो कंप्लीट ही नहीं है, वो क्लोज्ड ही नहीं है। अगर वो क्लोज्ड ही नहीं है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव कैसे करेगी वायर। अगर मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगी तो फिर जो ये करंट है यहाँ पे वो फ्लो ही नहीं करेगा और कंपास नीडल डिफ्लेक्शन ही नहीं शो करेगी। ठीक है, देखो, नो द गिवन करंट डजंट हैव एनी करंट सोर्स, करंट सोर्स ही नहीं है, ना ही सेल लगी हुई है, ना बैटरी लगी हुई है यहाँ पे, तो कैसे हो सकता है। फिर इन द एब्सेंस ऑफ करंट, अगर करंट सोर्स ही नहीं है तो करंट कहाँ से आएगा, है ना, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से पहुँचेगी, करंट कहाँ से आएगा उसके बीच में। फिर उसके बाद वायर डजंट बिहेव एज अ मैग्नेट, तो वायर मैग्नेट की तरह बिहेव कैसे करेगी, मैग्नेट की तरह बिहेव ही नहीं करेगी, तो फिर कंपास नीडल डिफ्लेक्शन ही नहीं शो करेगी। बच्चे देखो, जब भी डिफ्लेक्शन, कंपास नीडल की बात आ गई, डिफ्लेक्शन की बात आ गई, तो मतलब कि मैग्नेट वाला वर्ड आपने ज़रूर लिखना है कि जो ये करंट कैरिंग वायर है वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स, लॉन्गर लाइन इन द सिंबल फॉर अ सेल रिप्रेजेंट्स इट्स पॉजिटिव टर्मिनल। बच्चे मैंने पहले ही बोल दिया था कि सेल के सिंबल में, जैसे ये सेल का सिंबल है, इसमें जो लंबी वाली लॉन्गर वाली लाइन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल रिप्रेजेंट करती है ना, यही तो लिखना है। अगर छोटी वाली लाइन की बात आ गई तो मतलब यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, लॉन्गर लाइन पॉजिटिव टर्मिनल। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स, मैंने पहले बोल दिया, बैटरी है। व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन इन अ रूम हीटर इट प्रोड्यूसेस हीट। अगर हम करंट को ऑन करते हैं, मतलब स्विच ऑन करते हैं रूम हीटर में, तो आपने कभी हीटर को हाथ लगा के देखा है थोड़ा सा, तो वो हमेशा हीट प्रोड्यूस कर, गर्म नहीं होता, वो गर्म होता है ना, तो मतलब इट प्रोड्यूसेस हीट। क्यों, हीटिंग इफेक्ट्स की वजह से। हमने यहाँ पे पढ़ा था ना हीटिंग इफेक्ट की वजह से। अगर ऐसे मान लो अगर आता कि कंपास नीडल रिफ्लेक्शन शो करती है, किसकी वजह से, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अ फ्यूज। सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट, उसको क्या बोलते हैं, फ्यूज़। बच्चे पहले तो फ्यूज़ के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, आगे भी एक क्वेश्चन में यूज़ होगा ये, क्वेश्चन नंबर 11 में। बच्चे फ्यूज़ होता है एक ना सेफ्टी डिवाइस है, प्रोटेक्टिंग डिवाइस है, कि हमारे जो भी चीज़ें हैं ना वो ख़राब ना हो, उससे पहले वो फ्यूज़ ख़राब हो जाए, हमारी जो चीज़ें हैं वो बची रहें। जैसे टीवी, फ्रिज, ऐसे कुछ है, ठीक है, वो ना ख़राब ना हो जाए। अगर वो ख़राब हो गए तो ज़्यादा नुकसान होगा ना, ज़्यादा डैमेज होगा, तो ना फ्यूज़ लगा लेते हैं। फ्यूज़ से फ्यूज़ ख़राब हो जाता है, लेकिन वो जो हमारी भारी भरकम चीज़ें होती हैं वो बच जाती हैं। जैसे
मान लो ये ऐसे जैसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, बच्चे आप सर्च मारना फ्यूज़, आपको पता लग जाएगा नेट से, जैसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, उसके बीच में ना ऐसे फिलामेंट सी होती है, वायर सी होती है, फिलामेंट सी, ठीक है। इसमें ये क्या होता है, इसका ना लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। अभी बस थोड़ा सा समझ लो, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लो मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि बस ये ना ईजिली मेल्ट हो सकती है। जिसका कम मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, मतलब वो ईजिली मेल्ट हो सकती है। अगर वो ईजिली मेल्ट होगी तो वो ईजिली ब्रेक भी तो हो ही सकती है ना। फिर अगर वो ब्रेक हो गई तो मीन्स जो एक करंट है आगे, मान लो ये जो फ्यूज़ के साथ है, स्टेबलाइज़र वगैरह है ना, ये लग के, जैसे यहाँ पे फ्रिज है, तो अगर इससे अगर ये ब्रेक ही होगी तो इससे करंट ही नहीं पास होगा आगे। मान लो जी ऐसे अगर पूरी वायर थी ना यहाँ पे अटैच हुई हुई, मान लो अभी ब्रेक होगी, मेल्ट होगी ना, ब्रेक होगी, तो ये ऐसे ऐसे होगी कुछ, तो इसके साथ जो इसके कंटैक्ट था, कनेक्टिंग पॉइंट था, वो तो निकल गया ना। मान लो भी ऐसी होगी वहाँ पे, ऐसे गोल गोल कुछ भी होगी सड़कें, तो इसका कॉन्टैक्ट ही लूज़ हो गया इसके साथ, फिर आगे इसके साथ भी कॉन्टैक्ट लूज़ हो गया, तो मतलब करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा। करंट नहीं फ्लो कर पाएगा तो मीन्स ये चीज़ें बच जाएंगी, यही ख़राब होगा सिर्फ। आगे फिर से एक्सप्लेन कर लेंगे, अभी थोड़ा सा इतना समझ लो कि फ्यूज़ में जैसे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो उसके बीच में फिलामेंट होती है, वायर होती है, उसका क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मीन्स वो ईजिली मेल्ट हो जाती है, सड़ जाती है ना, जिसको हम बोलते हैं मेल्ट होके, फिर वो टूट जाती है। अगर वो टूट ही जाएगी, इसका कॉन्टैक्ट ही इससे छूट जाएगा, कॉन्टैक्ट छूट गया तो मीन्स ये चीज़ चाहे ख़राब हो जाए, फिर ये नहीं होगी ख़राब। क्लियर? ट्रू फॉल्स। To make a battery of two cells, the negative terminal of one cell is connected to the negative terminal of the other cell. बच्चे हमने अगर बैटरी बनानी है तो मैंने क्या बोला था, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा दूसरे सेल के, हमेशा ऑपोजिट होने चाहिए ना यहाँ पे, तो मीन्स ये क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट, when the electric current through the fuse exceeds a certain limit, the fuse wire melts and breaks. बच्चे इलेक्ट्रिक करंट जब भी फ्यूज़ में जाता है किसी सर्टन लिमिट से एक्सीड हो जाता है। बच्चे देखो, हर एक चीज़ की कोई ना कोई लिमिट तो होती है ना। जैसे अब आपकी भी कुछ लिमिट है कि आपने ना मान लो 3-4 घंटे खेल लिया, अब इससे ज़्यादा आप क्या खेल पाओगे, उसके बाद तो आप थक ही जाओगे ना, फिर आपको आराम भी करना होगा, फिर मम्मा मुझे खाने पीने के लिए भी कुछ चाहिए, अब मैं सो रहा हूँ, मैं थक गया हूँ आज, है ना। तो आपकी कुछ लिमिट ही है। अब जैसे अगर आपने ज़्यादा ओवर ईटिंग कर ली, अब मान लो अगर आप 2 परांठे खाते हो, आपने तीसरा या चौथा परांठा खा लिया, तो क्या होगा, आपको लगेगा ना जैसे गैस सी बन रही है, या फिर मम्मा ठीक नहीं लग रहा, मन ख़राब हो रहा है। तो मतलब लिमिट से ज़्यादा कोई भी चीज़ अगर हम कंज्यूम करेंगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल होती है ना। ऐसी इसके लिए भी तो ऐसी है ना, किसी सर्टेन लिमिट तक की होती है ना, अगर उससे एक्सीड हो जाएगी मतलब बढ़ जाएगी। अगर किसी भी लिमिट से कोई चीज़ बढ़ जाती है तो वो डैमेज ही करेगी ना, उसको सही तो रखेगी नहीं, ख़राब कर देगी। ऐसी फ्यूज़ में भी कुछ सर्टन लिमिट तक ही करंट जा सकता है ना। अब ये तो है नहीं, अगर उसकी मान लो 100 एम्पियर तक करंट जा सकता है वहाँ पे, तो ये तो है नहीं कि वो अगर आप 300-400 एम्पियर का करंट उसमें डाल दोगे तो वो कहाँ से उसको मतलब कि जाने देगा बीच में से, फिर तो वो ख़राब ही होगा ना। ऐसी इलेक्ट्रिक करंट किसी भी फ्यूज़ में अगर किसी भी लिमिट से एक्सीड हो जाता है, बढ़ जाता है, तो वायर मेल्ट हो जाएगी और ब्रेक हो जाएगी। ट्रू है, उसको नुकसान तो पहुँचाएगा ना, वो मेल्ट तो हो ही जाएगी। नेक्स्ट है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डजंट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन। बच्चे ये तो गलत हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, एक तरह का मैग्नेट ही है। मैग्नेट वर्ड आ गया ना, यहाँ पे इलेक्ट्रो वर्ड भी आ गया। इलेक्ट्रो वर्ड मीन्स इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। एक तरह का ये मैग्नेट होता है जो कि मैग्नेटिक लाइंस होती हैं और मैग्नेट फील्ड होती है, उसको क्या करता है, प्रोड्यूस कर देता है। और कैसे, किसकी वजह से, वो कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। जैसे ये देखो, यहाँ पे एक आयरन नेल है, कील होती है ना, कील दीवार में ठोकते हैं जो हमने यहाँ पे वायर कोयल कर दी ऐसे पूरी, ये कोयल्ड वायर होती है, ऐसे जो होती है ना लपेट के, इसको कोयल्ड वायर बोलते हैं, कोयल्ड वायर। इसके बाद एक कनेक्टिंग वायर्स के साथ हमने ना यहाँ पे बैटरी लगा दी, मान लो ये पॉजिटिव है नेगेटिव टर्मिनल है। तो अगर बैटरी से करंट जा रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, देखो यहाँ पे करंट जा रहा है इस आयरन नेल की वजह से, तो यहाँ पे क्या होगी, इसके आसपास ना मैग्नेटिक लाइंस बननी शुरू हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ठीक है। इसकी वजह से क्या आता है, मैग्नेटिक इफेक्ट आता है। तो मतलब अगर ये मैग्नेट है तो आयरन के पीस को अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये तो फॉल्स है, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक तरह का मैग्नेट ही है
जिसमें इलेक्ट्रिक लाइंस है या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होती है किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेट मतलब मैग्नेट। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रिक बेल हैज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिक बेल में इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है? यस होता है। इलेक्ट्रिक बेल मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी। जैसे हमारी जो बेल है वहाँ पे जाके आंटी मारते हैं ना बेल, फिर टन 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 ऐसे होता है। लेकिन यहाँ पे मारने की ज़रूरत नहीं, बस ना स्विच ऑन कर दो उसको, स्विच को प्रेस करो, अपने आप चलनी शुरू हो जाती है ये। तो यस ट्रू, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, इसकी वजह से ही वहाँ पे मैग्नेटिज्म का इफ़ेक्ट आता है। पूरा एक्सप्लेन करके समझते हैं इसको। बच्चे देखो ये इसका डायग्राम है। जो इलेक्ट्रिक बेल है, ये देखो इलेक्ट्रिक बेल का है, ये क्या है, यहाँ पे बैटरी लगी है, यहाँ पे स्विच है। और ये ना जैसे हमने यहाँ पे मैग्नेट्स लगाए हैं, जैसे ये साउथ है ये नॉर्थ है, इसका ऑपोजिट वाले इकट्ठे होने चाहिए। फिर यहाँ पे वायर है जो कोइल्ड की हुई है, लपेटी हुई है यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं ये। अब यहाँ पे क्या ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये दिख रहा है ना जो ये वाला, ये स्प्रिंग है, इसको इसके साथ अटैच किया हुआ है वाया वायर। यहाँ पे हैमर है, यहाँ पे गोंग है। गोंग मतलब जैसे बेल होती है ना जिस पे जाके बजती है वो टन 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 टन, उसको गोंग बोलते हैं। तो ये क्या है जो इलेक्ट्रिक बेल है, ये प्रिंसिपल कौन से सिद्धांत पे वर्क करती है? ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा तभी तो ये जो बेल है वो जा पाएगी। वैसे कैसे वर्क करती है? जब हम स्विच को प्रेस करते हैं, स्विच ऑन हो जाता है, तो जो इसके इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, ये चीज़ एक्टिवेट हो जाती है, चलने लग जाती है। इससे क्या होगा, यहाँ से जैसे वायर के साथ अटैच है ना, ये देखो सारी, इससे जो हैमर है ना वो मूव करना शुरू हो जाता है, ऐसे ऐसे बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे आगे पीछे। अगर हैमर मूव करेगा तो वो हिट करेगा ना गोंग को, ऐसे हिट करेगा तो वो बजना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब पीछे की तरफ मूव करेगा, अगर तो देखो यहाँ मूव कर रहा है तो वो बचना शुरू हो जाएगा, पीछे की तरफ मूव कर रहा है तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हो जाएंगे? डिसेबल। क्लियर? फिर जब हैमर इनिशियल पोजीशन पे, जैसे पहली उसकी पोजीशन थी वहाँ पे चले जाएगा, यहाँ पे स्प्रिंग लगा ना, स्प्रिंग की वजह से वो इधर उधर हो पाएगा। अगर स्प्रिंग नहीं होगा ना फिर नहीं हो पाएगा वो, ठीक है। फिर इनिशियल पोजीशन से जाने के बाद वो सर्किट है जो दोबारा से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे होता है ना, आपको ऐसे तो सुनाई नहीं देती टन, ऐसे आवाज़ ना सुनाई देती, थोड़े थोड़े टाइम लैप्स के बाद सुनाई देती ना, जैसे टन 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 ऐसे। वो क्यों होता है? क्योंकि ये आगे पीछे घूमता रहता है। पहले यहाँ पे जैसे पीछे हो गया, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिवेट हो गया जब हमने ये स्विच ऑन किया, उसके बाद स्प्रिंग की हेल्प से जो हैमर है वो इसके साथ टकरा गया, स्ट्राइक कर गया, तो ये बचना शुरू हो गया। फिर वो इनिशियल पोजीशन पे चला गया दोबारा से, ये स्प्रिंग की हेल्प से। अगर पीछे की तरफ चला गया तो मीन्स ये जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा। अगर सर्किट ब्रेक हो गया तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है डिसेबल हो जाएंगे, मतलब कहते हैं उसको डीएक्टिवेट हो जाएंगे। तो वो सर्किट क्या होगा, दोबारा से टूट जाएगा, फिर फिर जुड़ जाएगा, फिर टूट जाएगा, फिर जुड़ जाएगा, ऐसे करते करते ये ऐसे बचती है। तो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, तो इसलिए इलेक्ट्रिक बेल क्या है, उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। यस, ठीक है, वो सिर्फ समझाने के लिए बनाया था, आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम अ गार्बेज हीप? कहते हैं आपको लगता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसको हम प्लास्टिक बैग सेपरेट करने के लिए फ्रॉम द गार्बेज हीप से हेल्प कर सकते हैं? मतलब कि कूड़े के ढेर में से हमने अगर प्लास्टिक बैग्स उठाने हैं तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से उठा सकते हैं? इसका आंसर क्या होगा? अ बिग नो। क्यों? मैग्नेट हमेशा आयरन वाले मटेरियल्स हैं या कोबाल्ट, निकल, ऐसे जो मेटल्स होते हैं उसको ही हमेशा अट्रैक्ट करता है ना, लेकिन प्लास्टिक, रबर, इन चीज़ों को अट्रैक्ट करता है वुड, इसको नहीं करता ना। तो सिंपली नो, ठीक है, नो, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन ओनली अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटीरियल्स, ठीक है। इसमें आपने एग्जाम्पल देनी है सच एज आयरन, ये दे दो। अब प्लास्टिक बैग इज नॉन मैग्नेटिक मटीरियल, प्लास्टिक बैग कोई मैग्नेट का तो नहीं ना बना होता, नॉन मैग्नेटिक ही होता है ना, एंड विल नॉट बी अट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट। फिर उसके बाद इक्वेशन की लाइन, हैंस एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग्स, ठीक है। एन इलेक्ट्रीशियन इज कैरिंग आउट सम रिपेयर्स इन योर हाउस, एक इलेक्ट्रीशियन आया, कुछ खराबी हो गई थी, उसको रिपेयर करना था, तो क्या कर रहा है वो? रिपेयर कर रहा है। ही वॉन्ट्स टू रिप्लेस अ फ्यूज़ बाय अ पीस ऑफ वायर,
वो फ्यूज़ को एक पीस ऑफ वायर के साथ रिप्लेस करना चाहता है। अब जो फ्यूज़ का काम मैंने आपको बताया था ना, वो क्या होता है, सेफ्टी डिवाइस होता है। फ्यूज़ हमें प्रोटेक्ट करता है ना, हमारी चीज़ों को बचाने में हेल्प करता है। तो एक पीस ऑफ वायर एक फ्यूज़ की जगह पे आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि फ्यूज़ ही तो है जो हम चीज़ों को जलने में या डैमेज से प्रोटेक्ट करता है उसको। वो खुद ख़राब हो जाएगा लेकिन चीज़ों को ख़राब नहीं होने देगा। जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, वो खुद सारी जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो खुद फेस कर लेते हैं, बच्चों पे कोई भी आंच नहीं आने देते ना। वैसे फ्यूज़ क्या है, फ्यूज़ हमारी चीज़ें के लिए पेरेंटिंग का काम करता है। ये अपने पे सारी प्रॉब्लम्स ले लेता है लेकिन दूसरों पे कोई आंच नहीं आने देता। जैसे टीवी, फ्रिज, इन चीज़ों पे कोई आंच नहीं आने देता, मिक्सी, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। Would you agree? Give reasons. No, the electrician cannot be allowed to replace the fuse. ये क्वेश्चन की लाइन है, by the piece of wire. This is because every wire cannot be used as a fuse filament. कहते हैं हर एक वायर, वो भी किसी पर्टिकुलर मटेरियल की वायर होगी तो ही एज अ फ्यूज फिलामेंट यूज़ होती है ना। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया फिलामेंट, ये जो वायर बीच में लगी होती है फिलामेंट बोलते हैं ना इसको, तो यही है फिलामेंट। अब हर एक वायर को तो हम एज अ फ्यूज फिलामेंट ही नहीं यूज़ कर सकते। और ये भी मैंने बताया था फ्यूज़ फिलामेंट का क्या होता है, हमेशा लो मेल्टिंग पॉइंट होता है जिसकी वजह से वो मेल्ट हो जाती है और ब्रेक हो जाती है, और जो ज़्यादा करंट है वो पास नहीं हो पाता, क्योंकि अगर सर्किट ही टूट गया तो करंट कहाँ से पास होगा, ठीक है। और ये लास्ट वाली लाइन जो आपको लिखवाई थी, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए थी, ये मत लिखना कि ज़्यादातर वायर्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन कुछ ही मटीरियल्स ऐसे होते हैं, कुछ ही मटीरियल्स की वायर्स ऐसे होती हैं जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो ही ये फ्यूज़ फिलामेंट बनाने में हेल्प करता है। हर एक वायर यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकती, सिर्फ वही वाली वायर यूज़ होगी जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होएगा, करेक्ट। नेक्स्ट, जुबेदा मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग अ सेल होल्डर, अ स्विच एंड अ बल्ब। कहते हैं जुबेदा ने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया, सेल होल्डर मतलब जो सेल को होल्ड करेगा, सेल रखे होंगे उसमें, स्विच होगा, बल्ब होगा। अगर वो व्हेन शी पुट द स्विच इन द ऑन पोजीशन द बल्ब डिडंट ग्लो। कहते हम वैसे कहते होते हैं ना, स्विच को ऑन पोजीशन में हम ग्लो मतलब अगर रखेंगे तो बल्ब ग्लो कर जाएगा, लेकिन ना इस केस में ऐसे नहीं है। अगर हम स्विच को ऑन पोजीशन में रख रहे हैं ना तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। कहते क्यों नहीं कर रहा? हेल्प जुबेदा इन आइडेंटिफाइंग द पॉसिबल डिफेक्ट्स इन द सर्किट। कहते जुबेदा को हेल्प करो कि क्या उसमें खराबियाँ आ सकती है, क्या डिफेक्ट्स मीन्स क्या उसमें खराबियाँ आ रही हैं, उसको आइडेंटिफाई करने में आप हेल्प करोगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि वो बल्ब है जो ग्लो नहीं कर रहा। देखो ये आपका सर्किट था, ये दिया हुआ था, ये जैसे सेल होल्डर है, यहाँ पे सेल्स है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। देखो अब ये तो सही लगे हुए हैं, ये ना रबर लगा हुआ है, यहाँ पे रबर बैंड लगा लो, यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है, और ये वायर्स हैं, ठीक है, और ये पूरा जैसे बॉक्स है उसका सेल होल्डर है। तो कहते हैं ये सब चीज़ें पूरा ये सर्किट है, कहते हैं इसमें बताओ ये क्यों नहीं हो सकता, मतलब चल क्यों नहीं रहा है ये बल्ब है जो। इसके देखो कितने रीजंस हो सकते हैं। बल्ब फ्यूज़ हो सकता है, ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप सर्किट ही ऐसा मतलब हमने कंप्लीट किया हो, बल्ब हमेशा सही हो नहीं हो सकता ना ऐसे। बल्ब फ्यूज़ हो सकता है, ये जो वायर्स हैं वो ढीली हो सकती हैं, है ना, वो लूज़ हो सकती हैं, या फिर ये जो सेल्स हैं या बैटरी है ये यूज़ हो चुकी हो, है ना, हमें क्या पता। जैसे आप रिमोट में सेल डालते हो ना, लेकिन कई बार रिमोट नहीं चलता है, फिर आप सेल चेंज करते हो ना, क्यों? आप कहते हो ना कि मतलब कि सेल मतलब ख़राब हो गए हैं, मतलब कि इसकी बैटरी है जो सारी वो मतलब यूज़ अप हो चुकी है, यूज़ कर चुके हुए हैं हम। तो ये भी तो रीज़न हो सकता है ना। और एक ये भी हो सकता है, ये जो रबर बैंड लगा हुआ है वो इतना टाइट नहीं है कि वो दो सेल्स को कॉन्टैक्ट में रख सके। मे बी ये जो रबर है वो लूज़ है, तो ये दूर दूर है सेल्स, है ना, इकट्ठे आना पड़ेगा ना इनको बैटरी बनने के लिए, तभी चल पाएगा। अगर ये दूर दूर है, रबर बैंड लूज़ है, अगर रबर बैंड लूज़ है मान लो, ये ऐसे खुला खुला हो जाएगा, ये जो फिर सेल्स है ये भी दूर दूर हो जाएंगे, तो कैसे चलेगा। अब ये भी इतना बड़ा है, इसको शॉर्ट कर सकते हैं आप मेरे साथ, जैसे मैं करवाऊँगी। बच्चे ये चीज़ें, ये लाइन है ना जो मैंने ऐड करवाई थी, ये आप देख लेना, क्वेश्चन पोज करके ये आपने ऐड कर लेनी है, ठीक है। One of the reasons may be that the rubber band used in the cell holder may not be tight enough to keep the two cells in contact with each other. इतना लिख लेना। कहते एक रीज़न तो ये है कि जो रबर बैंड है वो लूज़ है ना, इतना भी टाइट नहीं है कि दो सेल्स को आपस में कॉन्टैक्ट में रख पाए। ये पूरी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ये लिखा हुआ है कि सर्किट फिर कंप्लीट नहीं होगा अगर कॉन्टैक्ट में नहीं होंगे,
फिर अगर कंप्लीट नहीं होगा तो फिर करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा, करंट फ्लो नहीं करेगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ये ऐसे पूरी रामकथा लिखी हुई है, अगर लिखना चाहो लिख सकते हो, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद सीधा ये लिख देना, अदर पॉसिबल रीजंस आर बल्ब में बी फ्यूज्ड, या इसको आप 1 पॉइंट बता सकते हो रबर बैंड वाले को, बल्ब में बी फ्यूज्ड को सेकंड, इसको थर्ड, कनेक्टिंग वायर इसको फोर्थ। इसमें आप मे बी यूज़ करके भी लिख सकते हो, इज़ यूज़ करके भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने इज़ यूज़ किया था, यहाँ पे मे बी, आप जैसे मर्ज़ी लाइन बना के लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे ऐसे पॉइंट बना लो, चाहे पैराग्राफ में लिख लेना, ये पूरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे पढ़ लेना, समझ आ जाएगा क्या लिखा है। तो 2 सेल्स हैं वो कनेक्ट ही नहीं हुए प्रॉपरली, है ना, ठीक है। ये भी एक पॉइंट बनाना है, द अदर रीज़न मे बी दैट द 2 सेल्स आर नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली, ये भी बना लो। 5th रीज़न बना लो, 2 सेल्स कनेक्ट ही नहीं हुए प्रॉपरली। वैसे ये चीज़ भी इसमें आएगी थी, तो आपकी मर्ज़ी है, ये आपने एक्स्ट्रा पॉइंट बनाना है कि नहीं। नेक्स्ट है इन द सर्किट, अब यहाँ पे सर्किट है। अब बच्चे ये मत कहना कि पहली जो लाइन है वो बड़ी क्यों नहीं आई, ऐसे भी बन सकती है। अगर एक जैसा है ना, दूसरा भी वैसा ही होना चाहिए। अगर छोटी लाइन पहले है ना, बड़ी बाद में, यहाँ पे भी छोटी पहले बड़ी बाद में होनी चाहिए। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ज़रूरी नहीं हमेशा ऐसे ही बनेगा, ऑपोजिट भी बन सकता है, छोटी पहले बड़ी बाद में। यहाँ पे बल्ब है, 3 बल्ब लगे हुए हैं, और यहाँ पे सर्किट क्या है, ओपन है, मतलब ये स्विच ऑफ की पोजीशन में है, खुला हुआ है ना, ये मतलब ओपन है। इसके 2 क्वेश्चंस हैं, वुड एनी ऑफ द बल्ब ग्लो व्हेन द स्विच इज़ इन द ऑफ पोजीशन। कहते हैं अगर स्विच ऑफ की पोजीशन में होगा तो कोई भी बल्ब चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों, स्विच ही ऑफ हो गया तो करंट ही नहीं फ्लो करेगा, अगर करंट नहीं फ्लो करेगा तो चलेगा कैसे, ठीक है। यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द ऑर्डर इन विच द बल्ब्स ABC विल ग्लो व्हेन द स्विच इज मूव्ड टू द ऑन पोजीशन। कहते पहले ऑफ पोजीशन में था, अब हमने ना ऑन पोजीशन पे कर दिया। अगर हमने ऑन पोजीशन पे कर दिया मतलब कि हमने ऐसे कर दिया पूरा, ठीक है, सर्किट कंप्लीट हो गया। कहते तीनों में से कौन सा बल्ब पहले चलेगा, तीनों इकट्ठे ही चलेंगे। अब ये तो है नहीं कि एक पहले चलेगा बाद में चलेगा, क्यों, तीनों को सेम ही बैटरी लगी है, सेम ही स्विच लगा है, सेम ही करंट पास हो रहा है, तो फिर ये अलग अलग कैसे चलेंगे, है ना। मान लो ऐसे सीधे सीधे आपका एक यहाँ पे ट्यूबलाइट लगी है सीधी, इसके साथ ही ना कनेक्शन देके फ़ैन लगा हुआ है, इसके साथ ही कनेक्शन देके बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे। तो तीनों एक ही कनेक्शन है, एक ही इसको बैटरी जा रही है, सब कुछ एक ही है। स्विच ऑन भी इकट्ठे ही करे हमने, एक ही करा, मतलब स्विच भी एक ही है इनका, तो तीनों इकट्ठी चलेंगी ना। कईयों के होते हैं ना घर में कनेक्शंस कि इकट्ठी चीज़ें लगी होती हैं, एक ही स्विच ऑन किया तो तीनों चीज़ें चलने लगी, तो तीनों इकट्ठी चलती हैं। कभी ऐसे देखा, पहले बल्ब चला होगा फिर बाद में लाइट चली होगी, ट्यूबलाइट, नहीं होता ना ऐसे। तो बल्ब्स विल ग्लो साइमल्टेनियसली, मतलब इकट्ठे ही ग्लो करेंगे। साइमल्टेनियसली की जगह पे आप टुगेदर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। When the switch is moved to the on position, then all the bulbs will glow at once. अगर on position पे रखेंगे तो बल्ब, सारे बल्ब हैं जो एक ही बार में ग्लो करेंगे। आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। This is because they all are connected to the same battery and switch. क्यों, क्योंकि एक सेम ही तो बैटरी है, सेम ही तो स्विच है, ठीक है। अगर फर्स्ट लाइनें लिखनी तो आप डिडक्ट कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस में डाउट है, बच्चे बहुत ईजी चैप्टर है, अगर 6th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा हो तो आपको अभी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैग्नेट्स वाला चैप्टर भी थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ा हो तो। चैप्टर 12 है इलेक्ट्रिसिटी वाला आपका, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स सर्किट्स वाला, तो वो आप देख लेना एक बार। नहीं तो कोई भी डाउट हुआ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या सीधा आप मैसेज करके मेरे से पूछ लेना। थैंक यू, एंड अच्छे से तैयारी करें आप। गॉड ब्लेस ऑल।